दोस्तों, हमारे मोदी जी का जो है तीसरा कार्यकाल जो है चालू होने वाला है। और हमारे मोदी जी ने उन्हें हमें हिंदुओं के लिए पिछले दो कार्यकाल में जो CAA है उसके अलावा, वो भी भारतीय हिंदुओं के लिए नहीं, कुछ और कार्य नहीं किया। उन्होंने जो भी कुछ कार्य किया है, जितने भी कार्य किए हैं, उनसे उस वर्ग को ज़्यादा लाभ पहुंचा है जो 12-12 बच्चे पैदा करता है। तो हमारे मोदी जी को तीसरे कार्यकाल में ऐसे क्या काम करने चाहिए जिससे कि हमारे हिंदुओं को भी फायदा पहुंचे। इस देश का जो हिंदू बहुसंख्यक वर्ग है, अगर देश का हित चाहते हो तो देश की 80% जनसंख्या का आप अगर भला करोगे तो ऑटोमेटिक देश का भला होगा। और देश में, हमारे देश में हम हिंदुओं को सबसे पहले चाहिए कि बहुसंख्यक वर्ग बने। बहुसंख्यक वर्ग का क्या मतलब है कि अभी हिंदुओं को कई वर्गों में तोड़ रखा है। तो हिंदुओं को अगर एक वर्ग में बांधना है, हमें एकता, अगर हिंदुओं में एकता लेके आनी है। बहुत सारे लोग जो है हिंदू एकता चिल्लाते फिरते हैं, मगर इसका जो उनको मेन कॉज पता नहीं है कि हिंदू एकता आएगी कैसे, हिंदुओं को तोड़ा कैसे। पहले आपको ये सोचना पड़ेगा। हिंदुओं को वर्गों में तोड़ा है, और अगर हिंदुओं को जोड़ना है तो फिर से आपको एक ऐसा वर्ग बनाना पड़ेगा जिसमें पूरे हिंदू आ जाए। तो हिंदुओं को जोड़ने के लिए एक बहुसंख्यक वर्ग बनाना पड़ेगा और एक बहुसंख्यक आयोग बनाना पड़ेगा। और उस बहुसंख्यक आयोग में बनाने के बाद बहुसंख्यक लोगों के लिए योजना बनानी पड़ेगी। जैसे कि बहुसंख्यक आयोग अगर बनाते हो और बहुसंख्यक आवास योजना लेके आते हो तो उससे बहुसंख्यक लोगों को फायदा पहुंचेगा। बहुसंख्यक छात्रवृत्ति योजना, बहुसंख्यक छात्रों के लिए अलग से स्कॉलरशिप दी जाए। बहुसंख्यक लोगों को हर चीज़ में प्राथमिकता दी जाए। इस देश के बहुसंख्यक फर्स्ट क्लास नागरिक हैं और उनको अभी थर्ड क्लास नागरिक की तरह ट्रीट किया जाता है। हिंदू इस देश का फर्स्ट क्लास नागरिक है कि नहीं? और मोदी जी को हिंदू बाउम्मीद बार बार चुन रहा है। तीसरी बार मोदी जी को लगभग चुन लिया है, अभी रिजल्ट नहीं आया है। अगर आते हैं मोदी जी तो मोदी जी को सबसे पहले, मोदी जी को समझ में तो आ चुका है कि कौन सा वर्ग देशभक्त है, कौन सा वर्ग मोदी जी को सपोर्ट कर रहा है। चुनावों में मोदी जी के भाषण बिल्कुल सुन लिए। मोदी जी चुनाव में भाषण कुछ और देते हैं, चुनाव के बाद जैसे ही सीटें मिल जाती हैं तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। किसी का विश्वास आप नहीं जीत सकते मोदी जी, आपने चुनाव में देख लिया, आपको बिल्कुल समझ में आ गया। फिर इसके बाद भी क्या आप में इसकी योग्यता नहीं है? क्या आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं आती है जो मेरे जैसे एक छोटे से आदमी के दिमाग में आ जाती है कि हिंदुओं को कैसे एक किया जा सकता है, हिंदुओं को संविधान के दायरे में लेके और कैसे लाभ पहुंचाया जा सकता है? भाई, किसी भी आदमी को धर्म के आधार पे आप लाभ नहीं पहुंचा सकते, संख्या के आधार पे तो पहुंचा सकते हो, क्योंकि संख्या के आधार पे तो बहुत सारे लोग पहले से ही लाभ ले रहे हैं अल्पसंख्यकों के नाम से। तो भाई, बहुसंख्यकों के नाम से भी तो आप योजना बना सकते हो, बहुसंख्यक वर्ग के लिए भी तो कोई योजना बना सकते हो। और आपको मोदी जी और भी बहुत सारे कार्य वो करना पड़ेंगे। जैसे 1991 का वर्शिप एक्ट, उसे चेंज करना पड़ेगा। उसमें आपको अमेंडमेंट लाके एक चीज़ ये करनी पड़ेगी कि भाई, जिसके भी जो भी धार्मिक स्थल विवादित है उसकी ASI द्वारा जांच की जाएगी। और ASI की जांच में जो पाया जाता है कि यह पहले किस धर्म का था, उस धर्म को सौंप दिया जाए। इसमें किसी धर्म के से किसी से पक्षपात ना किया जाए। जिसका वो पहले से था, जिसने उसे सबसे पहले बनाया था खाली ज़मीन पे, उस वर्ग को वो सौंप दिया जाए कोर्ट द्वारा। एक उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट ले आइए। 10 साल से एक छोटा सा अमेंडमेंट नहीं लेके आ पाए। आप मास्टर स्ट्रोक लेके आते हो, वो भी ऐसे मास्टर स्ट्रोक होते हैं जो बिना मतलब के होते हैं, बिल्कुल बिना मतलब के मास्टर स्ट्रोक। और आपने बहुत सारे काम किए मगर ऐसा कोई भी काम नहीं किया। आपकी ज़्यादातर योजनाएं उन 12-12 बच्चे पैदा करने वालों को लाभ दे मिल रहा है उनसे, और हिंदुओं को कम लाभ मिल रहा है। वर्ग विशेष उसकी जनसंख्या के जितनी है उससे भी ज़्यादा लाभ ले रहा है। और जब तक आप उनको लाभ देते रहोगे, मतलब आप उनको ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हो। आप उन्हें सरकारी योजनाओं से लाभ दे दे के प्रोत्साहन दे रहे हो। आप प्रोत्साहन दे रहे हो आपको, जबकि 12 बच्चे जो पैदा कर रहा है उसको प्रोत्साहित ना करके उसके खिलाफ कोई ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे कि वो आगे बच्चे कम पैदा करे और देश की तरक्की में भाग दे। और एक चीज़, जब आदमी ज़्यादा बच्चे पैदा कर लेता है तो उसकी परचेसिंग कैपेसिटी जो होती है कम हो जाती है। वो ना कभी कार खरीद पाता, ना बाइक खरीद पाता, ना फ्रिज खरीद पाता, ना वॉशिंग मशीन खरीद पाता। मतलब ये सब चीज़ें नहीं खरीद पाते हैं जी लोग। जो 12 बच्चे, वो सरकार के भरोसे बैठे रहते हैं, दे दे रे बाबा। और मोदी जी, आपने राम मंदिर के नाम पे इस बार खूब वोट मांग लिए। इससे पहले का चुनाव भी आपने राम मंदिर पे लड़ा था, 2-3 चुनाव लड़ चुके हो। अब कृपया राम मंदिर के नाम पे वोट ना मांगें। ऐसा कोई काम करें कि हिंदू खुद आके आपको वोट दे, आपको 206 रैलियां करनी ना पड़े, आप घर पे भी बैठे रहो तो भी जीत जाओ। तो धन्यवाद मोदी जी,
आपसे उम्मीद है कि आप कुछ हिंदुओं के लिए मेरे बताए जो काम है इनसे सिमिलर आपको जो अच्छा लगे ऐसे कुछ काम करें जिससे डायरेक्ट हिंदू को फ़ायदा पहुँचे। बहुसंख्यक आयोग बनाएं और सारी योजनाएं बहुसंख्यक वर्ग के लिए बनाना चालू कर दें। आपको विश्वास किसका जीतना है आप अच्छे से समझ चुके हो। धन्यवाद। मेरी वीडियो अगर आपको सही लगती है, मैं सही कह रहा हूँ, किसी काम की बात कह रहा हूँ, तो इस वीडियो को शेयर करें, इतनी शेयर करें कि मोदी जी तक पहुँच जाए। धन्यवाद। जय श्री राम।